हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। और बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छे ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत खुशनुमा मौसम है। और बरसात हो रही है। रेनी सीज़न को आप एंजॉय कीजिए और सावन के महीने को एंजॉय कीजिए। बहुत मुझे एक हमारे कहते हैं ना, एक समर के सीज़न में टेम्परेचर बहुत बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मुझे बहुत पसंद है, हर सीज़न मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सब उसी के ही हैं। हमारे लिए हैं। और क्योंकि वो हमें वैरायटी एक्सपीरियंस कराता है और हम करते हैं। एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। और चलिए आज का कोटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड स्टार्ट योर टुडेज लाइफ चेंजिंग कोट। प्रत्येक दुख के दस्तावेज अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। चलिए इस कोटेशन को मैंने ना बहुत सारे कलेक्ट कर रखे हैं। मतलब मैं अपने सेव करके रखती हूँ बहुत सारे कोटेशन। क्यों? क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है कि जब आपका मन जो आप पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मतलब तत्पर मतलब क्यूरियस रहता है, हमेशा डेडिकेशन के साथ अपना काम करता है। मतलब आपकी बुद्धि पर वो हावी होना चाहता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा क्या, हमारा जो स्वभाव है, नेचर है, वो नेगेटिविटी जो हमने अब तक प्रोग्राम करी है, ठीक है, उसे हमें बड़े ही एफर्ट से हटाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेहनत अपने माइंड पर लगती है। बाकी वो बाहर जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, विच इज़ वेरी ट्रू एंड दिस इज़ ट्रू फैक्ट। और फिर हम क्या करते हैं, मैं फिर क्या करती हूँ, वो जो कोटेशन है ना, मैं कुछ कोटेशंस अपने पास हमेशा कुछ सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, इंस्पायरिंग सॉन्ग्स सेव करके रखती हूँ, डाउनलोड करके रखती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे मेरा माइंड ट्रिगर करता है, जो कि उसका काम है, ठीक है, उसका काम है, मेरे कॉन्शियस माइंड का काम है मुझे ढकेलना, पीछे ढकेलना। पीछे कहाँ ढकेलना? पास्ट में, नेगेटिविटी में, सैडनेस में ढकेलना, ठीक है, जो कि वो आज तक करता आया है। तो मेरा काम फिर मुझे एहसास हो जाता है, मेडिटेशन करने वाला हो या कैसे भी पॉजिटिव रहने वाला हो, खुश रहने वाला हो, या ईस्ट को याद करने वाला, अपने भगवान को, यूनिवर्स को याद करने वाला हो, तो वो अवेयर हो जाता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। फीलिंग को नोटिस करने वाले को पता चल जाता है कि मुझे कुछ सबको ही को फील हो जाता है, चाहे वो मेडिटेशन ना करो, वो कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान हो, किसी को फील हो जाता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। नो रीज़न कभी कभार पता होते हैं, कभी कभार नहीं पता होते। कभी कभार जब पता नहीं होते ना, तब हमें लगता है कि हाँ, हमें फील अजीब हो रहा है, तब हमें लगता है कि हम हेल्पलेस हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो हम ना भागने की कोशिश करते हैं। भागे नहीं, उस टाइम भागना नहीं होता। उस टाइम अपने माइंड को ज़रा सा शिफ्ट देना होता है, थोड़े से एफर्ट के साथ। वो क्या करना होता है कि आप अपना मोटिवेशन, अपना जो भी आपको पसंद है वो करना शुरू कर दीजिए। मतलब इन द सेंस अपने माइंड को अच्छाई पर ले जाइए, उसको काटिए, तुरंत काटिए। आपको बहुत बड़े बड़े कोचेज़, मेंटोर कोचेज़, लाइफ कोचेज़ और साधु संत महात्मा जो भी होते हैं, वो सभी आपको कहते हैं कि तुरंत आपको काटना आना चाहिए, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उसको काटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हमें काटने का हुनर है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे अंदर ये मतलब गुण है, हमारे अंदर ये समझ है कि हम काट सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर ये हमारे अंदर ये इनबिल्ड है कि हम काट सकते हैं। हमारे अंदर ही हमें शक्ति दी गई है। मतलब हमें एक काम हमें करना आता है, मतलब ठीक है। तो हम उसे तुरंत काटें। तो जैसे ही मेरी लाइफ में मुझे लगता है ना कि अब मेरी फीलिंग्स डाउन जा रही है, मतलब इन द सेंस वो नीचे खिसक रही है, मतलब इन द सेंस वो नेगेटिव में, मतलब मेरा मूड थोड़ा हो रहा है, तो होता है ऐसा, देखिए, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और मूड सारा दिन बहुत ही अपलिफ्ट कोशिश करते हैं हम उसे ले जाने की, बट सारा दिन नहीं रह सकता, हम सारा दिन उछल कूद नहीं करते, ठीक है। एक स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन की, पीस की रहनी चाहिए। वो कंटिन्यू मेंटेन, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रहनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर माइंड एंड हेल्थ ऑल्सो। लेकिन होता क्या है कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि ना हमारी इतने सालों की कंडीशनिंग हमें खटखटाती रहती है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड पे कि तू कर, पॉजिटिव हो, फिर मैं आता हूँ, ऐसे होता है कि तू चल पॉजिटिविटी में, फिर मैं आता हूँ। हमारा मन ऐसा कहता है, हमारा कॉन्शियस माइंड ऐसा कहता है कि तू चल, तो तुझे अभी ना मैंने सब कुछ दिखा दिया, फिर तू वहीं मेरे जोन में नहीं आया, कंफर्ट जोन, मेरे जोन में क्यों नहीं आया। उसके जोन में हमें नहीं जाना है, हमें अपने जोन में रहना है। मतलब हमें अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है पॉजिटिविटी की तरफ कि हम उसके मन के नेगेटिव जोन में ना जा पाएँ, ठीक है। उसका एक अपना जोन होता है, हमारा एक अपना जोन होता है।
ठीक है। तो हमारी उससे फ़ाइट चलती रहती है दिन रात, तभी हम सैड होते हैं, क्योंकि अगर हम उसके उसमें फँस जाते हैं तो हमें ठीक, वो हमें मतलब कंफर्ट रखता है, और हम उसके ज़ोन से बाहर निकल जाते हैं तो हमें वो डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करवाता है, जो हमारे माइंड के बैलेंस को शेक कर देता है। ठीक है, हमारे मन को शेक कर देता है। फिर वो खुद भी तड़पता है कि कैसे ये मेरे ज़ोन से बाहर जा रहा है और क्यों ये अच्छा फ़ील कर रहा है, नहीं इसको ऐसी विक्टिम बनाए रहने दो, इसको क्रिएटर मत बनाओ और इसे वहीं पड़े रहने दो। ऐसा हमें वो बांध के रखता है, हमें नई नई चीज़ें ऐसे दिखाता है, हमें ऐसे फंसाता है, ऐसे नहीं होता है, देखो तुम पहले जो सोचते थे वो तुम सही सोचते थे, जबकि वो गलत था। उससे कुछ लाइफ चेंज नहीं हो रही थी। तो जब लाइफ चेंज होने लग गई, हम चेंज उस जोन में जाने लगे, तो उसे बुरा लगता है, तो हम पे अटैक करता है, डबल पावर के साथ अटैक करता है बल्कि। ठीक है, तो जब मेरा होता है तो मैं इन कोटेशनों को अपने पास रखती हूँ और ये मुझे उसी टाइम अपलिफ्ट कर देती है। मतलब मेरा ऐसा तरीका है, आप सबका अपना तरीका हो सकता है, तो आप यू कैन फॉलो इट। और चलिए बहुत सारी बातें हो गई। तो प्रत्येक दुख का ये मैंने जो आज जो एक्सप्लेन करा वो थोड़ा इसमें से था कि प्रत्येक दुख के दस्तावेज पर अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात है ये। कोई हमें अगर हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ना, तो सामने वाला हमें कुछ बोल रहा है, हमें बुरा लग रहा है, ठीक है, यानी कि हमने साइन कर दिए हैं। सामने वाला हमें हर्ट कर रहा है, हमने अपने साइन कर दिए हैं। सामने वाला हमें बुरा बोल रहा है, हमने अपने साइन कर दिए। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, हमने अपने साइन कर दिए। सामने वाला हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, हमें लेक्चर दे रहा है, हमने साइन कर दिए हैं। और हमारे अंदर से कुछ आ रहा है, हमने उसे मान लिया कि हाँ यही सच है, हमने उस पर साइन कर दिए। हमारे रियलिटी में जो चल रहा है हमने देख लिया कि हमारी लाइफ में अपोजिट चल रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, और हमारे साथ जो भी हो रहा है गलत, और हमने साइन कर दिए। मतलब हमने साइन कर दिए, उस पर फोकस दे के, उसे सच मान के, उसे अपना ही सच मान के, हम उसे ही सबसे ऊपर मान के हमने साइन कर दिए। अपने दुखों का कारण, अपने सुखों का कारण हम खुद होते हैं, कोई और नहीं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने बड़े बड़े लोगों को कहते हुए ये सुना होगा, टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इन द सेंस अपने दुख और सुख का जो चाबी है ना, वो अपने पास रखिए आप। ये नहीं कि सामने वाले ने कुछ कहा और आप ट्रिगर हो गए, आपको गुस्सा आ गया। इट मीन्स आपने साइन कर दिया। सामने वाले ने आपको बुरा कहा, आपको गुस्सा आ गया, आपको हर्ट हो गया, आपको रोना आ गया, आपने साइन कर दिया। यानी कि आपके दुखों का कारण आप खुद हैं। जी हाँ, आपने अपने दुखों के अपने आप को दुखों से नीचे समझ लिया है। इसका मतलब आप ही तो कारण हुए, हम ही तो कारण हुए। अगर हमने अपने दुख को अपने आप से बड़ा मान लिया तो कारण कौन हुआ? हम ही हुए ना। वो कहते हैं ना कि अगर जो गिर के उठ गया, गिरा पर उठ गया, तो उसका तो कल्याण हो जाता है, मतलब वो तो जीत जाता है। लेकिन जो गिरा और उठा ही नहीं ना, उसने मान लिया कि मैं हार चुका हूँ, तो वो हार ही गया। जिसने अपने मन में हार मान ली ना, कहते हैं ना कि जो मतलब मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिसे अपने मन में हार मान ली ना, तो वो फिर जीत ही नहीं सकता। और जिसने ठान लिया कि मैं हार ही नहीं सकता, जिसके मन में मतलब उसने कहा गिव अप नहीं कर सकता, मतलब मैं नो मैटर कि क्या सिचुएशन है, नो मैटर व्हाट क्या सिचुएशन है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, तो वो जीत जाएगा, वो जीत जाता है, जीत ही जाता है। तो मुझे भी सम टाइम ऐसा लगा जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो कि मतलब हो जाता है कि कभी कभी माइंड की मतलब मैं क्या अपना कितना अच्छा एफ़र्ट दे सकती हूँ, कितना यहाँ पर अच्छा सिंप्लीफाई फॉर्म में लोगों को समझा सकती हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं क्या सही समझा रही हूँ आप लोगों को, और कैसे इसे और सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे इसे और पॉजिटिविटी और सॉलिड बनाया जाए, कैसे इसको इम्पैक्टफुल बनाया जाए। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब कैसे होगा मुझसे। तो लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, तू वो नहीं है जो तू सोच रही है, तू वो है। इसके मतलब तू मतलब अपने आप से नहीं हार मैं अपने आप से मतलब अपने आप से लोगों को नहीं हारना चाहिए। जब तक वो अपने आप से अपने मन से हार मान लेंगे ना, अपने मतलब हार स्वीकार कर लेंगे, तब तक वो नहीं हारते हैं। तो मेरे अंदर यही है कि जब तक मैं हार स्वीकार नहीं करूँगी ना, तब तक मैं नहीं हारूंगी। जिस दिन हार स्वीकार कर लेते हैं लोग, तो उस दिन वो हार भी जाते हैं। ये आपने सभी ने देखा होगा, जो गिर के नहीं उठता ना, वो हार ही जाता है। खैर, तो अपने दुखों का कारण हम दूसरों वालों, हम कहते हैं ना किसी ने आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हैं, आप ये मानिए, क्योंकि आप हर तरह से सही नहीं हो सकते। आपके मेरे हम सब के अंदर सही और गलत दोनों भरा हुआ है। हम किसी की नज़र में सही हैं, हम किसी की नज़र में गलत भी हैं, ठीक है। हम
कि हम किसी को, ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, नहीं, हम किसी के साथ बुरे भी हैं, हम किसी के साथ अच्छे भी हैं। और अपने दुखों का कारण सिर्फ हम हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसा हमारा माइंडसेट परसेप्शन होता है वैसे ही हमारे साथ होता है। ये आपने बहुत सारी बुक्स, माइंडसेट कोच, जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो सब यही कहते हैं कि आप अपने दुखों का कारण खुद है, क्योंकि आपने पकड़ के रख रखा है उनको भाई। आपने उन पे साइन कर दिए हैं। आप दिन भर किसी ने आपको मतलब ट्रिगर कर दिया, फॉर एग्जांपल, गॉड फॉरबिड, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, तो आप सारा दिन उस बात को सोच के अपने दुखों पे साइन ही तो कर रहे हैं, मतलब उसको एनर्जी तो दे रहे हैं, उस बात को सोच के जो हमारा माइंड सोचता है, ज़्यादा फोकस करता है, वो चीज़ें एक्सपेंड होती हैं। तो आपने पूरा दिन उसको सोचा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा बोला, क्यों बोला, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, क्यों कर दी, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, क्यों दिला दिया, उसने मेरी चीज़ें ख़राब कर दी, क्यों कर दी ख़राब है, उसने मेरा दिन ख़राब कर दिया, क्यों कर नहीं, आपने अपना काम ख़राब किया क्योंकि ये सोच के। उसने नहीं किया है, उसने अपना काम किया है। वो आपको देखना है कि आपने उसे कैसे लिया है। मैंने एक, शायद पता नहीं मैंने उस कोट को डिकोड किया है नहीं किया, कि आप गुलाम हैं क्या। किसी ने कहा कि, कहते हैं ना कि सर्कस में पहले होता था, अब तो खैर बैन है, कि शेर को कह दिया नीचे बैठो चाबुक मार के, तो नीचे बैठो। उसने कहा कि गोले के अंदर से जाओ, आग के गोले के अंदर से जाओ, तो चल देता था। तो ऐसे लोगों ने आपकी चाबी घुमाई, मतलब आपकी दुखती नस पे हाथ रखा और आपकी चाबी घूमी और आप ट्रिगर हुए, आपके इमोशंस बाहर आए और आपको दुख हुआ। तो आप गुलाम हैं, मतलब वो आपको खिलौना समझ के आपकी चाबी, दुखों की चाबी घुमा रहे हैं, यानी कि आपकी दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं, चाबी घुमा रहे हैं, और आप ट्रिगर हो गए, तो वो क्या होगा, खिलौना चलेगा ना। तो आप लोगों के हाथ के खिलौने हैं क्या? तो आप अपने दुखों के क्यों साइन कर रहे हैं, अपने दुखों के दस्तावेजों पे क्यों साइन कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। अगर आपके लिए वो इंसान वैल्यूएबल नहीं है तो आप उसको अपनी चाबी दे ही क्यों रहे हैं। अपनी चाबी को अपने पास रखिए, इतना दम रखिए कि आप अपने चाबी से आप खुद ही खुलें, मतलब वो चाबी आप किसी को ना दें। जब तक आप नहीं चाहेंगे तो आपका माइंडसेट कौन ख़राब कर सकता है बताइए। इवन आपका मन भी नहीं कर सकता अगर आप नहीं चाहेंगे तो। जी हाँ, हमारा मन ऐसा होता है कि हमें भटकाता है, राइट, जो सही नहीं होता उन चीज़ों में। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो आप सोचिए, क्योंकि वी ऑल आर वेरी मैच्योर एट दिस एज, ठीक है। सो हम सबको पता है, वी नो वेरी वेल कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, किस इंटेंशन से क्या नहीं करना चाहिए, और ये क्या इंटेंशन है, ये गलत इंटेंशन है, सही इंटेंशन, सबको पता होता है। मैं यहाँ वो वाला ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ सब आप समझदार हैं और जहाँ भी हैं परफेक्ट हैं। तो क्या आपको नहीं पता कि हमें कैसे अपने माइंडसेट को, मन पे काबू पाना चाहिए, या अपने माइंडसेट को किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए। कोई हमारे लिए नेगेटिव फील कर रहा है, बुरा बोल रहा है, बकदुआ दे रहा है, हमें डरा रहा है, हमें गुस्सा कर रहा है, तो क्या हम उनकी चाबी पे घूमेंगे, मतलब उनके हाथ की लगी चाबी से हम घूमेंगे? उनकी चाबी से क्या हम घूमेंगे? नहीं, हमारे अपनी चाबी है और वो हम दूसरों के हाथ में नहीं दें तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारी चाबी मतलब हमारा माइंडसेट, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारे परसेप्शन हमारी चाबी है। हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा अपने ऊपर बिलीव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हमारी चाबी है। आप सोचेंगे ना चाबी क्या है, वो ये चाबी है हमारे ऊपर। हमारा थॉट, हमारी फीलिंग्स, हमारा माइंडसेट, हमारा हर चीज़ में अच्छा बुरा देखना, वो हमारी चाबी है। हमें क्या देखना है, और ये हमारी सेंसेस हमारी चाबी हैं। यस, हमारी चाबी हैं ये। हमारा माइंड हमारी चाबी है। कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगानी, ये चाबी ये आपको सोचना है, कोई नहीं बताएगा। और वैसे बताने को बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको ही करना है। दुनिया आपको बहुत सारा ज्ञान देती है, सुने, वो आपके लिए सिर्फ शब्द हैं। जब तक आपने वो चाबी यूज़ नहीं करी है तो आपको कैसे पता कि वो आपकी चाबी है, ठीक है। सो अपने दुखों का कारण हम खुद होते हैं। अपने जो भी आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो भी बिगड़ रहा है, वो अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि ये हमारी वजह से है, तो फिर हम दूसरों पे उंगली नहीं उठाते हैं। हमें ये नहीं मिला, हमारे साथ ये हुआ है, वॉट एवर इट इज़,
जो भी है अगर हम ब्लेम करते हैं, एक टाइम पर अच्छा होता है बट ज़्यादा ना करके इसमें अगर करके निकल जाओ तो विच इज़ वेरी गुड। और सारा दिन अगर आप कोसते रहेंगे तो फिर आपकी चाबी दूसरों के हाथ में ही रहेगी। वो आप कभी ब्लेम ही करते रहे, उसी ज़ोन में रहेंगे तो वो आप वहाँ से आपको निकालने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि जब कहते हैं ना अपनी चाबी चाबी मैं बताती हूँ, जब तक आप खुद नहीं चाहते ना कि अपनी चाबी हम अपने हाथ में ले लें तो आपको कोई आपकी चाबी नहीं दे सकता। आपको अपनी चाबी खुद पकड़नी होगी, समझनी होगी कहाँ उस चाबी को अपने लिए यूज़ करना है, वो लगानी होगी और उसका अपनी लाइफ को ग्रो करना होगा। आप इनडायरेक्टली समझ जाइए कि आपको अपना दिमाग कहाँ लगाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या कंटेंट कंज्यूम करना है, क्या किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना, अननेसेसरी किस फीलिंग में रहना है, किस में नहीं रहना, और कितना पॉजिटिव रहना है, कितना नहीं रहना, वो आपको सोचना है। कोई नहीं बताएगा क्योंकि आपकी लाइफ है, करना आपको पड़ेगा। कोई दूसरा आपके अंदर घुस के आपको नहीं चेंज कर सकता। आपको अपने अंदर झांक के ही देखना पड़ता है, अपनी चाबियाँ खुद ढूंढनी पड़ती हैं, अपनी चाबियों को ठीक तरह से लगाना होता है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। और जाते जाते मैं यही कहूँगी आप सभी खुश रहें, दूसरों को अपनी चाबी ना सौंपें, अपनी चाबी अपने पास रखें और अपनी चाबी को अपने लिए अपने हित में यूज़ करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज़ करें। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।